स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद रहस्यमयी और दिलचस्प धर्मशास्त्रीय पाठ को समझने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है सातवीं मोहर का रहस्य। अब जो लोग इस विषय को फॉलो करते हैं उनके लिए ये स्रोत सामग्री जानी पहचानी हो सकती है, लेकिन आज हम इसे बिल्कुल नए और व्यवस्थित तरीके से देखेंगे ताकि सारे जटिल विचार एकदम स्पष्ट हो जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये पाठ असल में कहता क्या है। ये मोहरें क्या हैं? यही वो बुनियादी सवाल है जिस पर हमारी आज की पूरी चर्चा टिकी है। स्रोत सामग्री के पैराग्राफ में ठीक यही सवाल उठाया गया है। और देखिए, ये कोई मामूली जिज्ञासा नहीं है। ये उस गहरे रहस्य की तरफ इशारा करता है जिसे समझने के लिए उस समय वहां मौजूद हर कोई बिल्कुल बेताब था। किसी भी रहस्य की तह तक जाने के लिए सबसे पहले उस मूल प्रश्न को समझना बहुत जरूरी होता है ना? अब पैराग्राफ 457 पर आते हैं। यहाँ पाठ बताता है कि सभा अंततः प्रभु की इच्छा से इस सातवीं और अंतिम मोहर तक पहुंचती है। अगर इस स्रोत को ध्यान से पढ़ें तो ये एक बहुत ही गंभीर और नाटकीय माहौल तैयार करता है। मतलब ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि एक लंबी आध्यात्मिक यात्रा का एकदम आखिरी पड़ाव है। और यहीं से पूरा का पूरा ध्यान बस इस एक बात पर टिक जाता है कि आखिर ये अंतिम मोहर है क्या। इस अंतिम मोहर के बारे में जो बताया गया है वो वाकई बहुत दिलचस्प है, बट इसे साफ तौर पर एक बहुत ही रहस्यमयी मोहर कहता है। अब ये इतनी रहस्यमयी क्यों है? क्योंकि इसमें उन सभी पारंपरिक निशानों या संदर्भों का पूरी तरह से अभाव है जो आमतौर पर हमें ऐसी धर्मशास्त्रीय घटनाओं में देखने को मिलते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इसका अपना कोई पहले से तय अर्थ या पहचान नहीं है, जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये सातवीं मोहर बाकी की मोहरों से अलग कैसे है। देखिए, एक तरफ पारंपरिक मोहरें हैं जिनके बारे में कुछ न कुछ जानकारी मौजूद होती है, लेकिन सातवीं मोहर पैराग्राफ 457 बिल्कुल स्पष्ट करता है कि इसका शास्त्रों में कहीं भी उल्लेख नहीं है, इसका कोई प्रतीक नहीं है और ना ही थामने के लिए ऐसा कुछ है जिसे हम आधार मान सकें। अब सोचिए, जब धर्मशास्त्र में कोई प्रतीक या आधार ही ना हो तो एक तरह का वैचारिक खालीपन पैदा हो जाता है, और यही चीज इस घटना को अपने आप में बिल्कुल अनूठी बनाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इसका कोई भौतिक या शाब्दिक आधार ही नहीं है तो फिर इस मुहर का स्रोत क्या है? ये आती कहाँ से है? इसका एक बहुत ही सीधा सा जवाब देता है, इसे सीधे स्वर्ग से ही आना है। चूंकि धरती पर या हमारे मौजूदा शास्त्रों में इसे समझने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए ये निष्कर्ष निकालता है कि इसकी उत्पत्ति पूरी तरह से स्वर्गीय ही होनी चाहिए। ये विचार हमें बताता है कि जहां इंसानी समझ की सीमाएं खत्म होती हैं, वहीं से इस ईश्वरीय घटना की शुरुआत होती है। स्वर्गीय उत्पत्ति के इस रहस्य को समझने के बाद अब उस समय वहां मौजूद लोगों की प्रतिक्रिया को देखना भी बहुत जरूरी है। पैराग्राफ 458 बताता है कि लोगों के हृदय पूरी तरह से एकाग्र हैं। जाहिर सी बात है, जब सामने कोई ऐसा रहस्य हो जिसका कोई सुराग या प्रतीक ना हो तो ध्यान का स्तर एकदम चरम पर पहुंच जाता है। ये एक ऐसी गहरी भावनात्मक और आध्यात्मिक एकाग्रता की स्थिति बन गई थी जहां हर किसी का पूरा ध्यान बस उसी एक अज्ञात मोहर पर टिका हुआ था। और जरा उस वक्त के असली माहौल की गहराई को भी समझने की कोशिश करते हैं। पाठ में वक्ता बताता है कि रात दर रात चलने वाली बैठकों की वजह से कमरे में इतना ज्यादा खिंचाव और तनाव पैदा हो गया था कि माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए उन्हें किसी और विषय पर बात करनी पड़ती है। जरा सोचकर देखिए, एक विषय इतना ज्यादा तीव्र और भारी हो गया कि लोगों का ध्यान जानबूझकर भटकाना पड़ा ताकि वो उस दबाव को सह सकें। ये बात इस रहस्य के भारीपन को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाती है। पाठ में जो ये पूरी गतिशीलता बताई गई है वो एक बहुत ही स्पष्ट क्रम में आगे बढ़ती है। सबसे पहले एक बहुत ही गहरी एकाग्रता होती है, फिर वो एकाग्रता एक अत्यधिक तनाव में बदल जाती है। इसके बाद एक मानवीय दखल होता है जहां वक्ता उस तनाव को कम करने के लिए विषय ही बदल देता है, और अंत में वो आखिरी रहस्य उद्घाटन होता है। ये पूरा घटनाक्रम हमें दिखाता है कि कैसे मानवीय उम्मीदों को एकदम चरम पर ले जाने के बाद शांत किया जाता है ताकि असल मुख्य घटना घटित हो सके। और फिर ये सब हमें पैराग्राफ 458 के उस चरम बिंदु पर ले आता है जहां पाठ कहता है, और फिर पवित्र आत्मा मोहर को खोलता है। जब इंसानी कोशिशें और वो सारा तनाव अपनी आखिरी सीमा तक पहुंच जाते हैं, ठीक तब ये आध्यात्मिक हस्तक्षेप होता है। यहां खोलता है या ब्रेक्स फोर्थ कहने का मतलब किसी चीज के बहुत ही अचानक और शक्तिशाली तरीके से सामने आने से है। ये बिल्कुल उस रहस्य से पर्दा उठने का क्षण है जिसका इतनी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। अब इस चर्चा के अंत में ये स्रोत पाठ हमारे लिए सोचने को एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है।
जरा सोचिए, एक ऐसी धर्मशास्त्रीय घटना के क्या मायने हो सकते हैं जिसमें कोई प्रतीक नहीं और थामने के लिए कुछ भी नहीं है। जब कोई घटना इंसानी समझ या प्रतीकों की दुनिया से पूरी तरह बाहर हो तो उसे कैसे स्वीकार किया जाता है? ये हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमारा पारंपरिक ज्ञान खत्म हो जाता है और सिर्फ एक शुद्ध अनुभव बाकी रह जाता है। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पाठ वास्तव में अध्ययन का एक बिल्कुल ही अलग और अनूठा नजरिया पेश करता है।